नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM TV9 न्यूज़ और W8 न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। दोनों चैनल के माध्यम से हर सप्ताह हम एक विशेष कार्यक्रम चलाते हैं। विशेष व्यक्ति हमारे इस चैनल के माध्यम से जनमानस तक के एक अपना विचार हम पहुँचाते हैं उस व्यक्ति के माध्यम से। आज हमारे साथ में तना नागपुरी जी है, जो कि एक देश के जाने माने कवि है, लेखक है और एक अच्छे शायर है। आज हमारे साथ में है वो, और हम संविधान चौक पे है। हम आपको बताएंगे कि 13, 14, 15 ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। 3 दिन घर घर तिरंगा लगाया गया। इसी विषय को लेके आज हम प्रसिद्ध कवि तना नागपुरी जी से हम चर्चा करेंगे। सर, आपका IBM TV9 न्यूज़ और W8 न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अभी 13, 14, 15 आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। क्या बताओगे आप? नहीं, मैं तो अमृत महोत्सव जो आज़ादी का मनाया गया है, 75 साल देश के हो गए आज़ादी से जीने के लिए, गुलामी से निकलने के लिए, उसको शुभकामना दे रहा हूँ। माननीय हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब ने जो कहा कि घर घर में परचम लहराया जाए, घर घर में तिरंगा लहराया जाए, जिस तरह से उन्होंने कोरोना में भी कहा था कि थाली बजाया जाए, और भी कुछ कारनामे हैं, अगर आम जनता उनकी बात मानकर करती है तो सचमुच कोरोना भी भाग जाएगा। और अमृत महोत्सव में जिस तरह से सारे देश ने अब अपने घर पे झंडे लगाकर जो एक उत्साह के साथ में वातावरण दिया, वो सचमुच काबिल तारीफ था। मगर ये झंडे लगाने से शायद लोगों के अंदर में कोई प्यार की भावना आती है क्या वही देशभक्त कहलाता है कि जो झंडे लगाएगा? नहीं, झंडे जिसने नहीं लगाया क्या वो राष्ट्रभक्त नहीं है? वो क्या राष्ट्र के विरोध में काम करता है? ऐसा नहीं है आदरणीय मोदी जी। झंडे जिन्होंने लगाए उनको साधुवाद दे रहा हूँ। आपने जिनको भी अपनी बात लोगों तक पहुँचाई है और आपकी बातों को जिन्होंने कबूल किया उनको भी साधुवाद दे रहा हूँ। पर जिनके पास में अभी आदरणीय उद्धव जी ने कहा था, ठाकरे जी ने, कि जिनके पास में घर नहीं वो झंडे कहाँ पे लगाए, सचमुच ये गौर करने की बात है आदरणीय। अरे आपने एक देश के प्रधानमंत्री होने के नाते आप जो भी कुछ कहते हैं उसको लोग मान लेते हैं, मगर आप ऐसी भी तो बातें कीजिए कि झंडे के बदले में गरीबों के पेट में चारा है क्या, उसको लोगों ने देखने की रेखा दी, फरमान दीजिए ना। बड़े बड़े अफसर लोग जो बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े पोस्ट पर बैठकर गरीबों के लिए बड़े बड़े प्रावधान बनाते हैं, उनको बोलिए ना कि गरीबों के घर तक सभी के झंडे पहुँचे का सर्वे कराई ना। आज जो झंडे लगे हुए हैं, ऐसा संविधान में लिखा हुआ है कि झंडा अगर सुबह अगर फहराते हैं आप तो शाम को उतर जाएंगे, तो सही में इसका लोगों ने बराबर पालन किया है क्या? आपने ऐसा बोले थे क्या घर घर पे झंडा लगाएगा तो आखिरी तक लगाए रखो, ये बात आपने बोले थे क्या? बिल्कुल नहीं बोले थे। करके मैं आपके विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, मगर कुछ बातें ऐसी है कि झंडे का अपमान भी नहीं होना चाहिए। कई लोग हैं कि वो कागज़ के झंडे थे, मुरझा गए, लोगों के पाँव के नीचे आए, इसमें राष्ट्र की अस्मिता से खिलवाड़ होता है। आज बच्चे लोग हाथ में कल गीले हो रहे थे, मैंने देखा है उनके हाथों में झंडे थे मगर वो मुरझा गए थे, और जिन्होंने अपने घरों पे झंडे लगाए थे वो भी पानी से गीले हो गए थे। मुझे लगा कि चलो भाई झंडा वंदन हो चुका है। राष्ट्र के झंडावन में बड़े बड़े हस्तियों ने, हमारे नागपुर में, हमारे दिल्ली में, हमारे पूरे देश के अंदर में बड़े बड़े मान्यवर लोगों ने झंडा वंदन करके राष्ट्र की अस्मिता को एक कहने की जय जयकार का नारा लगाया है, वंदे मातरम का नारा लगाया है, जन गण मन का नारा लगाया है। मगर ये सब भावरे अमृत महोत्सव को कहने की फलितार्थ करती है क्या? बिल्कुल नहीं। अरे आपने बोला करके हमने मान ली, ये बात हो गई है, ऐसा नहीं है। आपके बोलने से आदरणीय मोदी जी जब झंडा वंदन लोग कर सकते हैं, अपने घर घर में तिरंगा लगा सकते हैं, तो ये तना नागपुरी आपसे हाथ जोड़कर बोलता है कि आप बोलिए ना कि महंगाई कम करो, आप बोलिए ना पेट्रोल के भाव कम करो, आप बोलिए ना रसोई गैस के भाव कम करो, आप बोलिए ना बेरोजगारों को काम पे लगाओ, आप बोलिए ना आतंकवाद कैसा कम होता है। आपने बोलना चाहिए ना सरहद के सिपाही जो मरते उन तक हमारे घर का या हमारी योजनाओं का कहीं ना कहीं तक लाभ पहुँचे। जो सती होती है और जातिवाद है कैसा मिटना चाहिए, इसके बारे में बात करो ना। बिल्कुल आप बात नहीं करते हो। आप जो मसले है जो लगता है गंभीर वहाँ से हट जाते हो, और आप ऐसे जगह पे आप वार करते हो जिसका कोई समाज के लिए लेना देना नहीं। अरे आपने झंडे की बात की साहब जी, अरे सिर्फ झंडा हमारा था, डंडे बदल गए। आमलेट वहीं था, अंडे बदल गए। हम किस ज़माने की बात करें मोदी जी, तकरार में आपसे? अरे मालूम नहीं ज़माने के क्या क्या फंडे बदल गए। आप ही बताइए ना, आपकी बात को हम मानते हैं। आपने जो भी सारांश में कहा है कि देश के लोगों, हमारे देश की तरक्की हो गई है, देश के लोगों हमारे देश में 75 साल में इतनी तरक्की की है कि आज हम अपने घर पे लगा रहे, कल झंडा हम अंतरिक्ष पे लगाएंगे, कल झंडा हम आसमान पे लगाएंगे। अरे आदरणीय लगाओ ना। अरे हमने तो सुना है कि युधिष्ठिर जब महाभारत में जब गया था स्वर्ग में तो सीढ़ी बनाने की बात की थी। हाँ, आप भी लगाओ ना सीढ़ियाँ आसमान तक जाने के लिए, मगर गरीबों तक पहुँचने की योजना अगर आपकी आती है तो अमृत महोत्सव ऐसा लगता है आपने बोला था करके कबूल हुआ है। मैं क्या बोला बर्बादी का महोत्सव है।
बोला तना जी, देखिए आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, 75 साल हुए थे और 75 साल होने के कारण ये अमृत महोत्सव मनाया गया। आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो ये अभियान चलाया, ये कहीं तो भी यानी इसके साथ साथ बेरोजगारी की ओर भी उन्होंने ध्यान देना चाहिए, ऐसी भी आपका कहना है। महंगाई की तरफ ध्यान देना चाहिए, ये भी आपका कहना है। क्या देश में अच्छे दिन नहीं है? अरे आदरणीय, इसको अच्छे दिन बोलते हैं क्या हो? योगा कराने से लोगों के पेट कम होते क्या हो? लोगों की भूख कम होती क्या हो? अरे झंडावंदन कराने से, अमृत महोत्सव मनाने से लोगों के घर के अंदर में समृद्धि आती क्या? खुशहाली आती है क्या? अरे हमने माना है हमारे देश के अंदर में आज इंदिरा जी के ज़माने में पोखरा परीक्षण हुआ है। हाँ, हमारे अब्दुल कलाम ने कहीं ना कहीं हमको मिसाइल दे के गए। देश के अनेक लोगों ने जो भी हमारे देश के अनेक लोगों ने ऐसी ऐसी हस्तियाँ लोगों ने हमको कुछ देश के बढ़ोतरी के लिए जो भी काम किए, उनको तो हमने वंदन करना ही चाहिए। मगर जो गरीबों के घर में रोशनी नहीं है, जहाँ पे सूरज की रोशनी भी बराबर नहीं पहुँचती है, ऐसे लोगों तक आपकी बात पहुँचती है, तो वहाँ पे सचमुच भूख, जो आज भूख के अंदर मर रहे। अरे हमारे रिजर्व बैंक के संविधान चौक पर आज कई लोग नंगे पैसे बुटे हुए, आज उनको कोई देख रहा है क्या? ये मीठा नीम दरगाह के पास में बेरोजगार कितने आज भूख के लिए, अरे रोटी के लिए तड़पते हैं, उनको कोई देखते हैं क्या? मैं शिकायत के तौर पर नहीं बोल रहा हूँ। आज भी हमारा देश है ना, आज़ादी के बाद में 75 साल हो गए, कई लोग आज भी किसान हो गया, जवान हो गया, आज भी कई लोग भूखे हैं। क्यों भूखे हैं? कि नोटबंदी के बाद में सारे कारोबार जो है ना, जो छोटे मोटे लोगों को लेकर चलने वाले सब ठप हो चुके। ये कारोबार को उठाने का जो मानस आपका होना चाहिए, ये कारोबारों को और भी दमित करने का मानस आपने दिखाया है। मैं आप पे पाप नहीं लगा रहा हूँ, आदरणीय, आप इधर ख्याल ही नहीं करते हो। आपने बोल दिया कि मैंने फतवा दे दिया, झंडे लगाओ तो झंडे लग गए। अरे कल आप फतवा दोगे सालों को डंडे लगाओ तो डंडे मारेंगे हमको। आपका क्या है? राजा हो, राजा बोले तो सब बातों को राजा की बात मानेंगे, गरीब की बात कौन मानता है? हाँ, कौन मानता है? आपका कहने के मुताबिक ऐसी स्पष्ट हो रहा है कि क्या देश संविधान के मार्ग से नहीं चल रहा है, नेता संविधान के मार्ग से नहीं चल रहा है? अरे साहब जी, संविधान के मार्फत अगर चलता था तो ये नौबती देश में क्यों आती थी? ये सारी सरकारें है ना, वोट बैंक के मतदाता के भरोसे पे चलती है। आप सारे मतदाता को खुश करते हो क्या? हाँ, आपने लगा कि आपने बोला करके पूरी दुनिया के अंदर झंडे लग गए। अरे हमारे से छोटे छोटे जो राज्य है ना, देश के प्रति कहीं ना कहीं प्रतीक रहते हैं, देश के प्रति समर्पित रहते हैं। मगर आज बोले ना, अरे मोदी जी, अरे हम तो भूखे हैं, अरे मोदी जी हम तो आज बेरोजगार है, अरे मोदी जी हम अपराध की ओर मुड़ रहे, अरे कॉलेज के अंदर में हमको फीस भरने को पैसे नहीं है, अरे मोदी जी हमारे घर में देखो तो अनाज लेने के लिए पैसे नहीं है, हमारे घर में किसानों का अनाज नहीं है। अरे हम करें तो क्या? अरे बरकत के रास्तों को आपने कहीं नहीं नस्तामलूद करके रखा हुआ है। तरक्की के दौर के धंधे बदल गए, आई नहीं वही है, अंधे बदल गए, और आप किसको घाट पर छोड़ रहे हो? तना, अरे लाश से वही कंधे बदल गए। आप किसकी बात करते हो? जिंदगी के अंदर में हमने बहुत से आयाम देखे, आपके अरमानों के बहुत से कई कारनामे देखे, नाम देखे, मगर हम क्या करें? हम तो वही के वही है तरक्की के लिए। हमने तो मिट्टी में जाने के अपने अंजाम देखे। हमको क्या मिल रहा है आदरणीय आपके? अरे इस फतवे से अमृत महोत्सव आपका चाहने वाला का वर्ग बहुत खुश हो रहा होगा, आपकी पीठ ठोकने के लिए कई इनाम दे रहा होगा, मगर नहीं, ये जो है ना, जो फतवा आपका सिर्फ आपकी जीत को पूरा करने के लिए था, आपके मानस को पूरा करने के लिए था। संविधान के दायरे में रहकर चलने वाला ये आपका जो फतवा है ना, ये कबूल नहीं कर सकता मैं, कि देश के अंदर में आज भी कई लोग ऐसे हैं जो बाबा साहब को लेकर, आज बाबा साहब के विचारों को लेकर जिंदगी के दिन काट रहे हैं। ऐसे लोगों को आप बोलने नहीं देते हो। आप तला नागपुरी को आप बाबोली समझते हो, है बाबोली, मगर आपके प्रति एक विचार रखा था कि नहीं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री आए, देश के अंदर भी अच्छे दिन आएंगे। काहे के अच्छे दिन आ रहे? हाँ, लोगों के घर में पानी जा रहा है, बर्बाद बाढ़ में कितने किसान हो रहे, आ रहे, कितने जानवर बह गए। क्या आप देखने आए हो? बस हेलीकॉप्टर से दौरा कर लिया करके आप देश को क्या खुशहाल समझते हो? बिल्कुल नहीं। अरे आप ऐसा सर्वे करो ना। हाँ, अरे मेरे को एक ऐसा बताया गया कि एक बादशाह था, फकीर के भेष के अंदर में गरीबों के हाल जानता था। आप तो इतने भेष बदलते हो साहब जी कि सूरज भी निकलते को शर्मिंदा हो जाता है अपने दायरे के लिए। तो ये सब बातें जो है आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए अच्छी नहीं लगती, भद्दी लगती है। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि मेरा सवाल ये है कि जो देश के 4 स्तंभ है, उस 4 स्तंभ पर किसी की हुक्मशाही रहना चाहिए क्या? हुक्मशाही कैसी रहेगी? लोकतंत्र में हुक्मशाही का कोई अधिकार ही नहीं था। अरे राजा रजवाड़े हुक्मशाही के अंदर में थे, वल्लभ भाई पटेल ने सारे लोगों को खत्म कर दिया है। रजवाड़ों की कहीं ना कहीं गिनती आज अब लोकतंत्र में आ गई, कहा रहा है। अगर आप अपने आप को ताला समझते हैं, हिटलर का अंजाम आप भूल गए क्या? आदरणीय भगवान को, जो राम को जो कहने की परेशानी में डाला, उस रावण का अंजाम भूल गए? ये कहना है 4 स्तंभ बोलने से मीडिया हो गई, न्याय व्यवस्था हो गई, सेना हो गई, और चौथी जो है आपको मालूम है, ये ऐसी, ये इस पे अगर किसी का दबाव होता है तो क्या देश में, देश का माहौल क्या रहेगा? अरे दादाजी, बड़े भैया लोनारे साहब जी, आदरणीय विजय जी, मैं आपको क्या बताऊँ, हम संविधान चौक पे बोल रहे हैं। आज संविधान को अगर माने ना, सारे स्तंभ जो लोकतंत्र के पाए के है ना, चारों स्तंभ है, इसमें मीडिया भी है,
ये सारी चीज़ें को आज कहीं ना कहीं आपने दरकिनार करके रखा हुआ है। आप जो बोलेंगे वो कायदे से वहाँ पे मीडिया वाले पास करते हैं, वही बताते हैं। राहुल गांधी कुछ बोले तो उसको काट छाट के बताते हैं। धना नागपुरी कविता है, आपके विचार यहाँ पे पढ़े तो उसको भी बराबर आप उड़ा देते हो। अरे आप दूसरे अपने सिवा किसी की मानते कहाँ है? अपने हाथ से आप 56 इंच का सीना आप दिखा दिखा कर अपनी पीठ तपाते रहते हो। देश के अंदर में कौन आपके राज में कौन अच्छा है, मेरे को ये तो समझ में नहीं आता। ये पूंजीपतियों को, अडानी को बड़ा बना रहे हो, अंबानी को आप बड़ा बना रहे हो। ये तो पहले इनका टैक्स माफ करा रहे हो, पेंशनरों का टैक्स निकाल रहे हो, पेंशनरों के ऊपर में जबरदस्ती से उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। ये सारी बातें कहीं ना कहीं आज देश के लिए घातक हो रही है। अरे आप लोकतंत्र के बात में दुहाई देकर आप राजधानी में बैठते हो, सत्ता में बैठते हो, उसके लिए बैठे क्या गरीबों को जज्बातों से खेलेंगे और अमीरों को बनाएंगे? इसके लिए नहीं माए बाप। आप अगर सही में प्रजातंत्र के रक्षक है ना, तो एक गरीब से गरीब और बड़े से बड़ा आदमी भी एक क्षमता में आना चाहिए, क्षमता में आना चाहिए। मैं यहाँ आपको रुकूंगा, समय का अभाव है। देखिए तना नागपुरी जी ने एक ही इनके जो चर्चा हमारी हुई है तना नागपुरी जी से, जो कवि है, वो एक ही सारांश निकालूंगा कि देश संविधान के मार्ग पे चलना चाहिए। जो लोकतंत्र है, ये भारत देश में लोकतंत्र के मार्ग से ये देश चलना चाहिए। नेता भी जो है लोकतंत्र के मार्ग से चलना चाहिए, लेकिन नहीं चल रहे हैं गरीबी की ओर। गरीबी की ओर नेताओं ने ध्यान देना चाहिए और गरीबी की ओर ध्यान देकर उनका किस प्रकार से प्रगति होगी ये भी उन्होंने जानना चाहिए, ना कि पूंजीपतियों की ओर इस नेताओं ने ध्यान नहीं देना चाहिए। यही कहना तना नागपुरी जी का है और ये सच बात है। देश संविधान के मार्ग पे चलना चाहिए, ना कि नेताओं के बताए रास्ते पे चलना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ संविधान के मार्ग से ही हमारा भारत देश चलना चाहिए और तभी सही आज़ादी अगर मिलेगी तो हमें तभी मिलेगी। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज़, WH न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।